गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिजी कॉमर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की। और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि आपके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, इकोनॉमिक एंड सोशल। इनके बारे में आपको पता है, लेकिन यहाँ पर आप मैनेजमेंट में तीन पढ़ेंगे, इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडिविजुअल। अब इकोनॉमिक आपको पता है, सोशल आपको पता है, तो ये तो आप रिवाइज हो जाएगा आपका इससे। इंडिविजुअल को समझने के लिए आप ये देख लो, इंडिविजुअल यानी एम्प्लॉयज के लिए जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे एम्प्लॉयज के लिए, वो आपके इंडिविजुअल में आते हैं। इंडिविजुअल की जगह पर्सनल वर्ड भी यूज कर सकते हो। सिमिलरली इकोनॉमिक की जगह ऑर्गेनाइजेशनल वर्ड भी यूज हो सकता है, रिप्लेस कर सकते हो। जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। 11th में हमने पढ़ा था हमारे तीन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल। ठीक है, प्रॉफिट के बारे में हमें पता है, प्राइमरी मोटिव। हर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करती ही क्यों है? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट एक प्राइमरी मोटिव है बिजनेस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जब हम प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस, जब हम बेसिकली बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो हमारा पहला मोटिव है प्रॉफिट मिले। हम चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़े। प्रॉफिट मिलने से क्या होगा? हमें पता चलेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो सरवाइव कर पाएगी, क्या वो ग्रोथ कर पाएगी। कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट से। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ेगी अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हाई प्रॉफिट अर्न करती है। बेसिकली जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ेगी। ठीक है, प्रॉफिट का एक कीवर्ड है, लिख लीजिए, दैट इज प्रॉफिट इज एन एसेंशियल टू मीट कॉस्ट ऑफ बिजनेस एंड ऑल्सो टू कवर द बिजनेस रिस्क। मैं यहाँ लिख नहीं सकती, तो आप प्लीज लिख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है। मैं वो दोबारा डिक्टेट कर देती हूँ। प्रॉफिट इज एसेंशियल टू मीट कॉस्ट ऑफ बिजनेस एंड ऑल्सो कवर द बिजनेस रिस्क। ये कीवर्ड है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूसरा है ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट ही एक पहला मोटिव नहीं होता, उसके अलावा और भी दो मोटिव होते हैं, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसका बिजनेस एक्सपैंड हो, उसके बिजनेस में ग्रोथ हो। ग्रोथ कैसे आती है? बहुत सारे तरीकों से आती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के नए ब्रांचेस खुलते हैं, उससे पता चलता है कि वो ग्रो कर रही है। जब उसकी सेल, हर साल की सेल टर्नओवर बढ़ता है, उसे पता चलता है ग्रोथ कर रही है। ठीक है, जब वो एक्सपैंड करते हैं अपना बिजनेस, जब एक ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एक्सपैंड होता है और नए उसके ब्रांचेस खुलते हैं या फिर वो एक्सपैंड करते हैं, तो पता चलता है ग्रोथ। जब एम्प्लॉयज बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उससे पता चलता है ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में आपको चेंजेस दिख रहे हैं, वो ग्रो कर रही है, वो एक्सपैंड कर रही है। यानी growth of the business can be measured in terms of increase in the annual production, increase in the number of production, sale turnover, number of employees, capital investment, market share। ये सारे keywords हैं growth के। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज सर्वाइवल। सो जब हम सर्वाइवल की बात करते हैं, आपने क्लास 11th में अकाउंटेंसी में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहता है जो भी बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, बिजनेसमैन, वो बिजनेस स्टार्ट क्यों कर रहा है? किसी मोटिव से कर रहा है। इकोनॉमिक मोटिव हो गया प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन जब वो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, वो सोच के कर रहा होगा कि उसका बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहे, वो कभी बंद ना हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। बिना किसी प्रॉब्लम के वो कंटिन्यूअसली बिजनेस चलता रहे। सर्वाइवल भी यही कहता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करे, उसमें ग्रोथ दिखे, वो प्रॉफिट अर्न करे। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रही है और प्रॉफिट अर्न कर रही है, तभी तो उसकी सर्वाइवल हो रही है। तो सर्वाइव करने वाला ही बेसिकली प्रॉफिट और ग्रोथ कर सकता है अर्न। ठीक है, तो सर्वाइवल इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी और ऑफ एन बिजनेस। ठीक है, ये बेसिकली वर्क करता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल पे ही। और ये चाहता है, बेसिकली सर्वाइवल का मतलब है हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसका बिजनेस जल्दी से खत्म ना हो, शट डाउन ना हो। तो ये थे हमारे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स।
तो गाइस नेक्स्ट है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं, सोसाइटी की बेनिफिट्स के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। अब हमने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़े थे पॉइंटर्स। मेरे पास भी पॉइंटर्स हैं, मैंने कुछ थोड़ा बहुत क्लासिफाई कर दिया है ताकि अगर आप पॉइंट्स भी बनाते हो तो आपको याद रहे। वैसे सोशल ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी है तो इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आ भी सकते हैं इसलिए। तो पहला पॉइंट है रिलेटेड टू जॉब्स। हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग होते हैं जो कि माइनॉरिटी में है या फिर जो बैकवर्ड सोसाइटी में, ठीक है, तो बैकवर्ड पीपल ऑफ सोसाइटी, उन सब के लिए रिजर्वेशन रखी जाती हैं, उनको जॉब में देना, उनको जॉब्स प्रोवाइड करना, ये कंपनी का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। पहली बात, कंपनी सोशल ऑब्जेक्टिव करती क्यों है? कंपनी सोशल ऑब्जेक्टिव इसलिए करती है ताकि कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल एनहांस हो सके। उसके लिए गवर्नमेंट या उसके लिए कंपनीज जो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स परफॉर्म करती हैं। दूसरा, रिलेटेड टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ड्यूटीज यानी गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करना, ये आपकी ड्यूटी बनती है उनको फॉलो करना, ठीक है, ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। प्लस गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करती है आप जो काम करते हो, तो उन काम की आपको टाइम टू टाइम टैक्स की पेमेंट करनी होती है, वो आपका पार्ट होता है सोशल ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट थिंग, एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है, जो भी काम आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। एनवायरनमेंट की बात जब हम करते हैं तो जैसे कि आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट कर रही है हेल्थी और सेफ एनवायरनमेंट में, वो भी सोसाइटी का पार्ट है। कंपनी कोई भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती है या फिर उनका यूज करती है, उनको प्रमोट करती है, वो भी कंपनी का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे कंपनी ने चैरिटी करी, चैरिटी इसका पॉइंट नहीं है, आप ये भी ऐड कर दीजिएगा, चैरिटी, जब कंपनी चैरिटी करती है वो भी सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। अब बात करते हैं कस्टमर्स की। कस्टमर्स भगवान है, सब सुनते हैं ये लाइन। कस्टमर्स को हैप्पी रखना बहुत जरूरी है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को हैप्पी नहीं रख सकती, इसका मतलब उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टमर जो है वो रेगुलरली एक जगह से सामान तभी लेंगे जब उन्हें वो चीज़ पसंद आएगी, तो उनको हैप्पी रखना इज बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो कैसे हैप्पी रख सकते हो? उनको अच्छी क्वालिटी के गुड प्रोवाइड करो, गुड क्वालिटी गुड्स भी लिख लो, गुड क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, और वो जो प्राइस हो वो अफोर्डेबल हो और उन गुड्स के क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही हो, फेयर प्राइस हो, ताकि वो लोग अफोर्ड कर सके और उनको प्राइस भी ज़्यादा ना लगे, उनको अच्छी क्वालिटी की गुड भी मिले। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस है वो प्रोग्राम्स रन करते हैं रिलेटेड टू हेल्थ और एजुकेशन अवेयरनेस के लिए, ये सब कुछ आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव में। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आपकी जॉब्स, बैकवर्ड रीजन ऑफ सोसाइटी जो भी है पीपल, वो सब आपके इसमें आ गए, लेकिन उनके रिजर्वेशन करना, उनको जॉब प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स पेमेंट करना, गवर्नमेंट की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना, इन्वायरमेंट को हेल्दी रखना, सेफ रखना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करना, उन्हीं को प्रमोट करना, कस्टमर्स को गुड क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना, फेयर प्राइस पे देना। गवर्नमेंट कंपनीज कभी कभार चैरिटी करती है, वो भी आपका सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या करती है, हेल्थ और एजुकेशन अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स भी रन करती हैं, ये सब आपका सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। नेक्स्ट मूव टू पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। जब हम पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं, जो भी एम्स टारगेट सेट करे हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, वो सब आते हैं आपके पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में। अब एम्प्लॉयज आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, क्यों? कुछ तो चाहिए उन्हें, पैसा, दैट इज सैलरी। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज की 3 नीड्स को फुलफिल किया जाता है। पहली नीड इज फाइनेंशियल नीड, दूसरी नीड इज सोशल नीड, तीसरी नीड इज हायर लेवल नीड्स। ओके, फाइनेंशियल नीड्स, एम्प्लॉय आपके लिए वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए आप एम्प्लॉय को क्या देते हो? सैलरी। पर्क्स यानी कुछ एडिशनल बेनिफिट जब आप एम्प्लॉयज को दे रहे हो जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं सैलरी एंड पर्क्स। ये आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल में, तो अभी के लिए आप समझ लो कुछ एडिशनल बेनिफिट दिए जाते हैं सैलरी के अलावा भी, तो वो आपके हो गए पर्क्स, ठीक है।
तो फाइनेंशियल नीड में सैलरी एंड पर्क्स। सोशल नीड, जब आप सोशल नीड की बात करोगे जो भी रिलेटेड सोसाइटी, एम्प्लॉयज के लिए ऐसी क्या सोशल नीड हो सकती है। सोशल नीड में सिर्फ सोसाइटी से रिलेटेड चीजें नहीं आती, उसके साथ साथ एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, वहां पर आगे उनके लिए रिवार्ड्स। मान लो वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करोगे ताकि वो और अच्छे से काम करें, उसके लिए मोटिवेशन हो गया, उनको रिवॉर्ड्स देना, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना उनको, ये सब कुछ आता है सोशल नीड में। तीसरा, हायर लेवल नीड। अब आपकी जॉब है, एम्प्लॉय हो आप कंटिन्यूसली एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, कुछ तो चाहते होगे ना कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों वर्क कर रहे हो, ताकि आपकी ग्रोथ हो। आप चाहते हो आप उसमें इम्प्रूव कर सको, डेवलपमेंट मिले, यानी प्रमोशन हो एक तरह से। पहले आप अगर वाइस प्रेसिडेंट थे तो आप प्रेसिडेंट बन जाओ, मतलब कुछ ऐसा टाइप, आपकी ग्रोथ हो। तो एम्प्लॉयज भी जब काम करते हैं तो वो चाहते हैं उनकी कंटिन्यूस ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, वो कुछ नया सीखें और उनको प्रमोशन मिले, वो ज्यादा सैलरी अर्न कर पाए, उनकी स्टेटस इंप्रूव हो। ये सब कुछ आपका आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। एम्प्लॉयज के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं जिसमें फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड और हाई लेवल नीड की बात करोगे। फाइनेंशियल रिलेटेड टू पैसा, जो भी और एडिशनल बेनिफिट जिन्हें आप पर्क्स देंगे। सोशल नीड्स, उनके लिए मोटिवेशन करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको अवार्ड्स देना, ठीक है। हायर लेवल नीड्स, उनकी ग्रोथ में फोकस करना, उनको डेवलपमेंट की तरफ ले जाना, ऊंचाइयों तक छुआना। ओके, दिस वाज द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और देखते रहें। थैंक यू।